ये हमारा एक प्रधानमंत्री जी के नाम पे खत है। ये प्रधानमंत्री जी के नाम पे खत है और ये खत आपको कहीं भी हम लोगों को बताना चाहते हैं, कहीं पोस्ट ऑफिस में नहीं जाना, कोर्ट में नहीं जाना, घर से बाहर भी आपको निकलने की जरूरत नहीं है। आप प्रधानमंत्री तक अपनी बात जोर शोर से पहुंचा सकते हो। pmindia.gov.in वेबसाइट पे जाके राइट टू पीएम का ऑप्शन आता है, वहां पे अपने आप को रजिस्टर करके खत आप प्रधानमंत्री को भेज सकते हो कि हे प्रधानमंत्री जी, माँ भारती के आपके रखवाले बोला जाता है और इसी माँ भारती के अंदर ही मनीषा के साथ जो हुआ है, जिससे पूरा प्रदेश ही शोक में डूबा हुआ है, आप इसके ऊपर जल्दी ये संज्ञान ले और अपने मनीषा को इंसाफ दिलवा। फिलहाल हमारी रणनीति ये है लोगों को इतना जागरूक करना कि आप घर बैठे ही प्रधानमंत्री जी को घर बैठ के एक खत भेज सकते हो pmindia.gov.in से। राइट टू पीएम का वहां पे एक ऑप्शन आता है, वहां पे आप अपनी तरफ से अपनी भावनाएं प्रधानमंत्री जी के नाम भेज सकते हो कि प्रधानमंत्री जी, ये बेटियां, ये बहनें, पूरा प्रदेश, पूरा देश आपकी तरफ आशा की नजरों से देख रहा है कि आप इस केस को जल्दी से जल्दी सीरियस लेके इंसाफ दोगे मनीषा को। हमारा बस यही है कि लोगों को ये पता चले कि आप घर बैठे प्रधानमंत्री को खत भेज सकते हो अपनी तरफ से। कि जो मनीषा केस में जो कार्रवाई इतनी स्लो चल रही है, अभी तक इंसाफ नहीं मिला, आरोपी नहीं पकड़े गए, उनको हमने ये लिखा है कि आप कृपया करके इस कार्रवाई को तेज करें ताकि इंसाफ मिल सके। दूसरा, उसके बाद हमने प्रधानमंत्री से सवाल पूछे हैं कि हमें जवाब दे, अगर आपको माँ भारती के रखवाले बोला जाता है तो इसी माँ भारती में हमारी बहन बेटियां अगर सुरक्षित नहीं है तो हम क्या उम्मीद करें? जो छोटी छोटी बच्चियां हमारे घरों में हैं, वो बड़ी हो रही हैं, वो किस हद तक सुरक्षित रहेंगी इस देश के अंदर? जी, मेरा नाम कुलदीप है, मैं गांव कटवाड़ से हूँ। जो हमारे शहर अधिकार छोड़ने हम सब काफी इकट्ठे हुए हैं, बस इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि जो बहन मनीषा के हत्यारे अपराधी है उनको अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया है, कोई किसी प्रकार की सजा नहीं हुई है, बस इसलिए इकट्ठे हुए हैं। जैसे कि हमारा हरियाणा का नाम नारी और बहन बेटी के सम्मान में सबसे पहले आता था, और जैसे कि हरियाणा में नारी के अपमान पर महाभारत शुरू हो गई थी, और जैसे कि और अब एक बाप ने अपने बेटी के लिए अपनी पगड़ी प्रशासन के आगे उतार कर रख दी है। दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे हरियाणा में, पूरे इंडिया में ये प्रदर्शन बहुत ज्यादा फैल चुका है। राजस्थान में, जबकि हम देखा जाए पंजाब और गुजरात में भी ये प्रदर्शन फैल चुका है। तो आखिर क्यों नहीं मिल रहा हमारी बेटी को न्याय? आखिर क्यों, किस वजह से अड़चने आई हुई हैं? क्या सरकार चुप बैठी है? आखिर क्यों बैठी है सरकार चुप? जो लगभग पहले क्या होता था, हमारी बहन बेटी के साथ अगर बुरा होता था, महाभारत होती थी, रामायण तक, लंका तक दहन हो गया था। आखिर क्यों चुप है आज के लिए? आज हमारी सरकार क्यों चुप है, जबकि उनको पता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आखिर समाज कब तक बेटी बचाएगा और कब तक बेटी पढ़ाएगा? तो मैं पूरे देश को यही मैसेज देना चाहूंगा कि हमारी बेटियां अभी तक सुरक्षित नहीं है जब तक हमारा प्रशासन, हमारी सरकार हमें न्याय नहीं दिलवा सकती।